महाभारत आदि पर्व आस्तिक पर्व अष्टाविंशोऽध्याय। गरुड़ का अमृत के लिए जाना और अपनी माता की आज्ञा के अनुसार निषादों का भक्षण करना। उग्र श्रवा जी कहते हैं, सर्पों की यह बात सुनकर गरुड़ अपनी माता से बोले, माँ, मैं अमृत लाने के लिए जा रहा हूँ, किंतु मेरे लिए भोजन सामग्री क्या होगी, यह मैं जानना चाहता हूँ। सौतिरुवाच इत्युक्तो गरुडः सर्पैस्ततो मातरमब्रवीत्, गच्छाम्यमृतमाहर्तुं भक्ष्यमिच्छामि वेदितुं। विनता ने कहा, समुद्र के मध्य एक टापू है, जिसके एकांत प्रदेश में जीव हिंसक निषादों का निवास है। वहाँ सहस्रों निषाद रहते हैं, उन्हीं को मारकर खा लो और अमृत ले आओ। विनतो वाच समुद्रकुक्षावेकान्ते निषादालयमुत्तमं, निषादानां सहस्राणि तान् भुक्त्वामृतमानय। किंतु तुम्हें किसी प्रकार ब्राह्मण को मारने का विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण समस्त प्राणियों के लिए अवध्य है। वह अग्नि के समान दाहक होता है। न च ते ब्राह्मणं हन्तुं कार्या बुद्धि कथंचन, अवध्य सर्वभूतानां ब्राह्मणो ह्यनलोपमः। कुपित किया हुआ ब्राह्मण अग्नि, सूर्य, विष एवं शस्त्र के समान भयंकर होता है। ब्राह्मण को समस्त प्राणियों का गुरु कहा गया है। अग्निरर्को विषम शस्त्रम, विप्रो भवति कोपितः, गुरुर्हि सर्वभूतानां ब्राह्मणः परिकीर्तितः। इन्हीं रूपों में सत्पुरुषों के लिए ब्राह्मण आदरणीय माना गया है। तात, तुम्हें क्रोध आ जाए तो भी ब्राह्मण की हत्या से सर्वथा दूर रहना चाहिए। एवमादिस्वरूपैस्तु सतां वै ब्राह्मणो मतः, सते तात न हन्तव्यः संक्रुद्धेनापि सर्वथा। ब्राह्मण के साथ किसी प्रकार द्रोह नहीं करना चाहिए। अनग, कठोर व्रत का पालन करने वाला ब्राह्मण क्रोध में आने पर अपराधी को जिस प्रकार जलाकर भस्म कर देता है, उस प्रकार अग्नि और सूर्य भी नहीं जला सकते। इस प्रकार विविध चिन्हों के द्वारा तुम्हें ब्राह्मण को पहचान लेना चाहिए। ब्राह्मण समस्त प्राणियों का अग्रज, सब वर्णों में श्रेष्ठ, पिता और गुरु है। ब्राह्मणानामभिद्रोहो न कर्तव्यः कथंचन, न ह्येवमग्निर्नादित्यो भस्म कुर्यात् तथा नघ, यथा कुर्यादभिक्रुद्धो ब्राह्मणः संशितव्रतः। तदेतैर्विविधैर्लिङ्गैस्त्वं वेद्यास्तं द्विजोत्तमं, भूतानामग्रभूर्विप्रो वर्णश्रेष्ठः पिता गुरुः। गरुड़ ने पूछा, माँ, ब्राह्मण का रूप कैसा होता है, उसका शील स्वभाव कैसा है, तथा उसमें कौन सा पराक्रम है। गरुड़ उवाच किं रूपो ब्राह्मणो माता, किं शीला किं पराक्रमः। वह देखने में अग्नि जैसा जान पड़ता है अथवा सौम्य दिखाई देता है। माँ, जिस प्रकार शुभ लक्षणों द्वारा मैं ब्राह्मण को पहचान सकूं, वह सब उपाय मुझे बताओ। किं सुदग्निनिभो भाति, किं स्वित् सौम्य प्रदर्शन, यथाहमभिजानीयां
ब्राह्मणं लक्षणैः शुभैः तन्मे कारणतो माता पृच्छतो वक्तुमर्हसि। विनता बोली, वत्स, जो तुम्हारे कंठ में पड़ने पर अंगार की भांति जलाने लगे और मानो बसी का कांटा निगल लिया हो, इस प्रकार कष्ट देने लगे, उसे वर्णों में श्रेष्ठ ब्राह्मण समझना। क्रोध में भरे होने पर भी तुम्हें ब्रह्म हत्या नहीं करनी चाहिए। विनतो वाचा, यस्ते कंठमनुप्राप्तो निगीर्णं परिशं यथा दहेदंगारवत्पुत्र तं विद्या ब्राह्मणर्षभं विप्रस्त्वया न हन्तव्यः संक्रुद्धेनापि सर्वदा। विनता ने पुत्र के प्रति स्नेह होने के कारण पुनः इस प्रकार कहा, वत्स, जो तुम्हारे उदर में पच न सके उसे ब्राह्मण जानना। प्रोवाच चैनं विनता पुत्रहार्दादिदं वचा जठरेण च जीर्येत् यस्तं जानीहि द्विजोत्तमम्। पुत्र के प्रति स्नेह होने के कारण विनता ने पुनः इस प्रकार कहा। वह पुत्र के अनुपम बल को जानती थी, तो भी नागों द्वारा ठगी जाने के कारण बड़े भारी दुख से आतुर हो गई थी। अतः अपने पुत्र को प्रेम पूर्वक आशीर्वाद देने लगी। पुनः प्रोवाच विनता पुत्रहारदादिदं वचा जानन्त्यप्युतलं वीर्यमाशीर्वादपरायणा प्रीता परम दुःखार्ता नागैर्विप्रकृता सती। विनता ने कहा, वत्स, वायु तुम्हारे दोनों पंखों की रक्षा करें, चंद्रमा और सूर्य पृष्ठभाग का संरक्षण करें। विनतो वाचा, पक्षौ ते मारुतः पातु चंद्र सूर्यौ च पृष्ठतः। अग्निदेव तुम्हारे शिर की और वसुगण तुम्हारे संपूर्ण शरीर की सब ओर से रक्षा करें। पुत्र, मैं भी तुम्हारे लिए शांति एवं कल्याण साधक कर्म में संलग्न हो यहाँ निरंतर कुशल मनाती रहूंगी। वत्स, तुम्हारा मार्ग विघ्न रहित हो, तुम अभीष्ट कार्य की सिद्धि के लिए यात्रा करो। शिरश्च पातु वहनिस्ते वसवः सर्वतस्तनुम् अहं च ते सदा पुत्र शांति स्वस्ति परायणा इहासीना भविष्यामि स्वस्तिकारे रता सदा अरिष्टं व्रज पंथानं पुत्र कार्यार्थ सिद्धये।